प्यारे बच्चों, आज मैं आपका अपना सुरेंद्र सर आज नए टॉपिक के साथ में, जो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद फिर नया टॉपिक आ जाता है कैपेसिटेंस, और उसके बाद फिर हम कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। आज ये ख़त्म हो जाएगा और कल जो नया वीडियो अपलोड होगा उसमें हमारे पास कैपेसिटेंस आएगा। इससे पहले मैंने आपसे कंप्लीट कराया था पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, फिर उसमें रेस्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, मैंने ये भी कंप्लीट कराया था। काइनेटिक एनर्जी भी कंप्लीट कराई थी और उसकी वेलोसिटी भी कंप्लीट कराई थी। ठीक है, और आज मैं नया टॉपिक के साथ में आपका अपना सुरेंद्र सर, जो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशन बिटवीन। प्यारा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन between relation between E and V, relation between electric field and E and V, relation between E and V, E and V। सर टॉपिक तो बड़ा अच्छा लग रहा है, टॉपिक है भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है एकदम। अगर कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग जाएं तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ये है, सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है इसका। यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, ठीक हो गया। और दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं होते हैं? टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं होते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, ये बैकअप में है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है और V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन ऑफ क्यू नॉट होता है। और क्यू नॉट दोनों के केस में क्या है? सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू क्यू नॉट अपॉन ऑफ क्यू नॉट, तो ये आता है। और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ये बच जाता है। ये क्या हो गया आपके पास? E, यहाँ पे हो गया E। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आर स्क्वायर होगा अपॉन ऑफ आर स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए E इज इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन ऑफ क्यू है। W का मतलब होता है F इंटू ऑफ आर अपॉन ऑफ क्यू नॉट, और F की वैल्यू है 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू नॉट अपॉन ऑफ क्यू नॉट इंटू ऑफ 1 अपॉन ऑफ आर स्क्वायर इंटू ऑफ आर। ये हो गया। तो अब इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ऑफ आर। ये क्या बच गया आपके पास? V बचा। देखिए दोनों में क्यू नॉट नहीं है, दोनों में टेस्ट चार्ज गायब है। ठीक है, अब दोनों में टेस्ट चार्ज गायब है, तो इसको मैं अगर लिटरली अगर मैं ऐसे करना चाहूँ, यहाँ पे दो की कंडीशन में आ गई। अब V इक्वल्स टू एस E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ऑफ R इंटू 1 अपॉन ऑफ R। ये हो गया Q अपॉन ऑफ R इंटू 1 अपॉन ऑफ R। ये हो गया। अच्छा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ऑफ R कितना हो गया? E इज इक्वल्स टू V अपॉन ऑफ R। ये आपके पास पहले कंडीशन आ गई थी। ठीक है, जिसको हम कहाँ पे करते थे, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी प्रूव करते थे। तो ये वाली कंडीशन आपके लिए ये बैकअप में जनरेट हो गया, इतनी आ गई। लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपसे क्या कह दिया कि दोनों के दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? दोनों के दोनों आपके सोर्स चार्ज पे डिपेंड है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंडेंसी नहीं है। ये तो केवल बैकअप था इसका, ये आपका क्या था? बैकअप। अगर आपको लिटरली अगर देखना है तो मैथडोलॉजी इसकी दूसरी है, तो ये आपका इसका बैकअप है। एक हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका V है, ये आपका E है, और ये दोनों में रिलेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बैकअप। ठीक बच्चों। अच्छा, अब इसमें हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई पॉइंट हमारे पास Q है
यहाँ पे कोई पॉइंट O है, चलो ये पॉइंट O था, ये पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट O है, और यहाँ पर एक पॉइंट है आपके पास A है, और यहाँ पे Q0 है, यहाँ पे ये आपका dx हो गया, और यहाँ से यहाँ तक x हो गया। ये जो प्रॉपर वे में अगर हमें सॉल्व करना है तो उसकी कंडीशन क्या आ जाएगी, ये इसके लिए जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ से हमें कितना करना है, इस पॉइंट पर, पॉइंट इस चार्ज को V पर लाना है, यानी x डिस्टेंस तक लेके आना है। कहाँ तक लाना है, x डिस्टेंस तक लेके आना है। तो x डिस्टेंस में कितना वर्क डन किया जाएगा वो हम इसमें फॉलो करेंगे। अच्छा, अब इसके लिए क्या होता है, और ये चार्ज है यहाँ पे प्लस Q चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। ओके, नाउ यहाँ पे फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल्स टू E इंटू ऑफ Q नॉट, F इक्वल्स टू E इंटू Q नॉट। क्यों, क्योंकि E की वैल्यू क्या होती है, E यहाँ पे मैंने कहा था E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट है, तो इसका मतलब इस Q नॉट को यहाँ लेके आएंगे तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E इंटू Q नॉट। ठीक है, एक चीज़ तो आपकी ये क्लियर हो गई। अब W इक्वल्स टू dW इक्वल्स टू होता है माइनस F इंटू dx, F इंटू dx। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लगेगा चार्ज के थ्रू, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लगेगा। कैसे, यहाँ पे प्लस Q चार्ज था, ये भी टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव रिपेल करे तो ये कहाँ की तरफ जाएगा, इस टाइप की तरफ भागेगा, ऐसे इधर की तरफ भागेगा। ठीक है ना, तो रिपल्शन इधर हो रहा है, लेकिन मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड को करना है। अब बताओ इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में भी। तो इसका अंदर यहाँ पे कितना हो गया, F इंटू ऑफ dx हो गया। अच्छा, अब F की वैल्यू रखो मैं, माइनस ऑफ E इंटू ऑफ Q नॉट इंटू ऑफ dx। ये अभी तक मेरे पास dW ही चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन हो रहा है, कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन के लिए होगी। अब हमें E और V में रिलेशन निकालना है, यहाँ पे क्या है, W है। अगर मैं इसको dW ही करूँ तो ये कितना हो जाएगा, dW अपॉन ऑफ Q नॉट माइनस ऑफ E इंटू ऑफ dx, बचा माइनस E इंटू ऑफ dx। अब इसको मैं यहाँ से अगर साइड लेके आया तो कितना हो गया, dx इज इक्वल्स टू, नहीं इसको यहीं रहने देते हैं, माइनस ऑफ E इज इक्वल्स टू W अपॉन ऑफ Q, dW अपॉन ऑफ Q नॉट इक्वल्स टू कितना बचेगा, dV इंटू ऑफ इंटू कितना हो गया, dx। अब ये कितना बचेगा, माइनस ऑफ E इंटू dV अपॉन ऑफ dx ये बचेगा। सो दिस इम्प्लाई दैट E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन ऑफ dx। ये आपके पास एक रिलेशन निकल गया इसका, dV अपॉन ऑफ dx का। ये देखो, ये ठीक हो गया, माइनस नेगेटिव साइन क्यों की वजह से, क्योंकि वर्क डन और फोर्स अब जो था एक्सपीरियंस बाय द चार्ज किया, टेस्ट चार्ज Q नॉट इज टोटली अपोजिट टू दैट वन। ठीक है, वैसे भी क्या होता था, F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, यानी कॉस 180 माइनस 1 था। ठीक है, इसकी वजह से आपकी ये चीज़ हो गई। अब इसमें से जो E है आपके पास, जो ये आपके पास जो E वाला है, E ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो dV है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक हो गया, और यहाँ पे dx है वो आपकी क्या होगी, डिस्टेंस। तो फिलहाल यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या है, E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन ऑफ dx। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं यूनिट की। अगर अब मैं इसका मैग्नीट्यूड ऑफ E करूँ, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन ऑफ dx, ये हो गया, इसमें से कंडीशन हो गई, तो कितना हो गया, dV अपॉन ऑफ dx इक्वल्स टू कितना हो गया, E। ये आपके पास इसका बाय मैग्नीट्यूड आ चुका है। ठीक है, अब हमें इसकी यूनिट निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी यूनिट। ठीक है, इसकी यूनिट निकालनी है। अब हमें तो क्या करेंगे, यूनिट इक्वल्स टू यूनिट, अब देखो एज E is equals to dV upon of dx, as E equals to dV upon of dx. So this implies that unit of E is equals to unit of V upon of unit of
यूनिट ऑफ एक्स, ये हो गया, ठीक है। ये एक्स यहाँ पे क्या है आपका डिस्टेंस था, यूनिट ऑफ डी क्या था आपका वोल्ट, और इसका क्या था मीटर, इसका क्या था मीटर। तो इसका मतलब कितना हो गया, यूनिट ऑफ वी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ ई इज इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर, यानी ये आपका एक यूनिट और हो गई। अब इसके आपके पास 2 यूनिट आ गई, एक तो यूनिट क्या है यूनिट ऑफ ई इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर, और एक यूनिट और है आपके पास एंड यूनिट ऑफ वी इक्वल्स टू एंड एज ई इक्वल्स टू एफ अपॉन ऑफ क्यू नॉट, सो ये आ रहा है इक्वल्स टू यूनिट ऑफ एफ अपॉन ऑफ यूनिट ऑफ क्यू, ये बचेगा। और ये कितना हो गया आपके पास ई, तो इसमें से ई इक्वल्स टू कितना हो गया, ई इक्वल्स टू यूनिट ऑफ एफ आपके पास क्या मिला न्यूटन, और इसका में क्या मिला कूलॉम, तो इसका यूनिट क्या हो गया, और यूनिट ऑफ ई इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम। अब इसके दोनों कंडीशंस हैं आपके पास, एक तो है वोल्ट पर मीटर और दूसरा क्या है न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास दोनों यूनिट इसमें है, एक तो यूनिट ऑफ ई इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर भी है और यूनिट ऑफ वोल्ट इक्वल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में है और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में आ सकती है। होप दैट यहाँ तक ये लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट्स बना लें इसका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल। यहाँ तो रिलेशन बिटवीन था पोटेंशियल वो भी कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल ड्यू एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। क्या है, ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। बहुत अच्छा है, ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल सेल। हाँ, अब इसमें देखो इसमें क्या क्या है। पहली बात तो ये पूरा का पूरा आपके पास चार्ज है, ये पूरा एक स्फेरिकल सेल है, ये पूरा एक स्फेरिकल सेल है, प्यारा सा छोटा सा ये। अब यह सॉलिड है, पहली बात तो चार्ज स्फेरिकल सेल है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी ऐसे हो गई, ये सेल हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें से इसकी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है, यहाँ से इसकी रेडियस है स्मॉल, ये है स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर। एक पॉइंट कोई पी यहाँ पर है जहाँ पर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एक पॉइंट वहाँ पर है जहाँ पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई, आर। ये डिस्टेंस क्या हो गई, आर हो गई, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। अब ये वाला पॉइंट है पी, ये वाला पॉइंट क्या है, पी। ये देखिए
ये वाला पॉइंट है पी। और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा मैंने यहाँ पे सारे मार्कर्स रखे हुए हैं, इसकी वजह से मुझे बार बार नीचे की तरफ वो करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्कर्स यहाँ पॉकेट में वो करने में पॉकेट में इंक चली जा रही है, तो इसकी वजह से, तो डजंट मैटर। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल था। इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अभी हमारे पास पोटेंशियल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए हमें V निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर को Q से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पोटेंशियल निकल जाएगी, ठीक। एस E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन ऑफ dr, एज E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन ऑफ dr। अभी इससे पहले हमने प्रूव किया था। अब इसके बाद तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो दिस इम्प्लाई दैट E इंटू ऑफ dr इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस dV इक्वल्स टू माइनस E इंटू ऑफ dr। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा 0 से लेकर के V तक, तो ये बचेगा V और ये माइनस हो गया इंटीग्रेशन E इंटू ऑफ dr, और इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आना है, वो पॉइंट है हमारे पास R है, ठीक है बच्चों। अब तो यहाँ पे कितना हो गया, E इक्वल्स टू माइनस तो ये था, E बाहर आ गया, E तो कांस्टेंट है। अब आपके पास वेरिएबल क्या है, इन्फिनिटी से R, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें अब मैं Q की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो R तो हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब मुझे, चलो इसमें यहाँ पे रखूँ, E की वैल्यू रख देता हूँ, इस इंटीग्रेशन टू R 1/4πε0 एंड Q अपॉन ऑफ R स्क्वायर इंटू ऑफ dr। इसमें से क्या कॉमन हो गया, माइनस 1/4πε0 तो बाहर हो गया, Q भी बाहर है, इंटू Q भी बाहर है, इंटीग्रेट इन्फिनिटी टू R माइनस ऑफ 2 इसको ऊपर भेजेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बचेगा, इक्वल्स टू माइनस 1/4πε0 Q इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो गया, R माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ माइनस 2 प्लस ऑफ 1, तो ये कंडीशन होगी R टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू माइनस 1/4πε0 और दैट इज़ द Q। और इसको मैं अगर मैं सॉल्व करूँ तो R माइनस 1 अपॉन ऑफ माइनस ऑफ 1, तो ये क्या R टू इन्फिनिटी। होप दैट यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसको नॉर्मली क्या हो गया कि यहाँ पर इस R को इक्वल्स टू माइनस 1/4πε0 एंड Q, ये कितना हो गया, 1 अपॉन ऑफ R माइनस इन्फिनिटी R टू माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 1/4πε0 और ये बचेगा Q, और ये हो गया 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ R, ये हो गया माइनस 1 अपॉन ऑफ R माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ इन्फिनिटी, ये हो गया। तो कितना हो गया, माइनस 1/4πε0 और ये बचेगा Q माइनस 1 अपॉन ऑफ R एंड प्लस 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, तो ये कितना हो गया, तो V इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 4π Q अपॉन ऑफ R, ये हो गया पोटेंशियल, कितना हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है। अब अगर हमें इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात निकालनी है, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद एट फर्स्ट पॉइंट एट एक्सटर्नल पॉइंट आ गया। एक्सटर्नल पॉइंट पे कितना था, एट एक्सटर्नल पॉइंट ये आ गया हमारे पास, ये एक्सटर्नल पॉइंट पे शायद विजिबल तो हो ही रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ऑफ आर। ये हो गया। ये कहाँ पे बचा आपके पास, कोई एक्सटर्नल पॉइंट की बात हो गई, ठीक है, क्यू अपॉन ऑफ आर। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है एट सरफेस, नेक्स्ट पॉइंट आ गया इसका, सेकंड पॉइंट आ गया एट सरफेस। सेकंड पॉइंट कहाँ पे है, एट सरफेस पे, एट सरफेस पे। ठीक, सरफेस पे क्या हो गया इसके पास, सरफेस पे आ गया आपके पास, यहाँ पे क्या हो गया, एट आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो वी इक्वल्स टू, सो वी इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन ऑफ आर। ये इस पर पोटेंशियल आ गया, ये आपका क्या आ गया, इस पर पोटेंशियल आ गया। और इनसाइड में क्या है, चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड पे, एट इनसाइड, थर्ड पॉइंट है एट इनसाइड, एट इनसाइड, इनसाइड का मतलब हो गया इंटीरियर, इनसाइड। हाँ, इनसाइड में क्या है, एट इनसाइड, इनसाइड it is an equipotential surface, it is inside, there is an equipotential surface, equipotential surface। यहाँ पे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो दैट इक्वल्स टू, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू कितना हो गया, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इक्वल्स टू, अब आपके पास डी वी इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे, 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 0 बचा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। ये कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ गई, डिस्टेंस 1। अब अकॉर्डिंग टू द टॉपिक यहाँ पे अगर हम चलाएं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें निकालना है वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितना है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, एंड वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो गया, फिर से W इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन क्यू, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी वी अपॉन ऑफ क्यू बचेगा, डी वी इंटू क्यू बच गया। तो अब इस केसेस में, हर एक केस में यहाँ पे मैं v की वैल्यू रख दूंगा, तो नाउ दैट इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाई दैट W इक्वल्स टू वी, W इक्वल्स टू कितना हो गया, v इंटू क्यू नॉट। अब मैं हर जगह पे, क्योंकि अब थोड़ा सा स्पेस की भी कमी हो गई है, और यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे आउटर सरफेस पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, इसका मैं अगर करूँ तो केस फर्स्ट के लिए, तो W यानी U इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड Q नॉट अपॉन ऑफ R। ये हो गया इस पे, ठीक है। एट सरफेस पे, सेकंड पॉइंट पे क्या हो गया, सरफेस पे क्या अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ u इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन ऑफ कैपिटल R। ये हो गया। और थर्ड वाले में क्या है कि थर्ड वाले में वहाँ पे पोटेंशियल ही 0 है, तो इसका मतलब थर्ड के केस में क्या हो गया, अगर मैं थर्ड के केस में करूँगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना हो गया, u इक्वल्स टू 0, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या है, 0 है। तो इसलिए यहाँ पे ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्फेरिकल सेल आ गया। बहुत प्यारा सा टॉपिक। इसी के साथ में आज मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो मेन टॉपिक था वो कवर अप हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर प्यारा सा टॉपिक है कैपेसिटेंस, उस पर बात करूँगा। और उसके बाद वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद, वो टॉपिक ख़त्म होने के बाद फिर मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लाऊंगा। कंप्लीट एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी के बेस पे चल रहा है, बोर्ड के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए आपको इसको प्रिपेयर करते हुए चलें, पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, और बोर्ड की कोई टेंशन नहीं है। आराम से अभी से पढ़ाई करेंगे, पैरेलल करेंगे तो बोर्ड आराम से निकल जाएगा। ये सारा टॉपिक आपका बहुत अच्छा मटेरियल है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द बोर्ड 2025-26।
ओके, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में।